नमस्ते, मैं राजनंद और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम गृहस्थों के जो गुरु हैं, यानी घर गृहस्थी वाले, उनके गुरु सन्यासी होने चाहिए या गृहस्थ होने चाहिए। ठीक है। तो अगर हम किसी अलग अलग विषयों की बात करें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम अगर कहीं इंजीनियरिंग या डॉक्टरी पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा जो टीचर है वो शादीशुदा हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ हम बात करने जा रहे हैं धर्म आध्यात्म के क्षेत्र में। तो पहले तो ये देखा जाता है कि हम जो सनातनी हैं, सनातन धर्म वाले, तो उनकी शिक्षा को लेकर के रुचि कैसी और कितनी होती है। तो पहली चीज़ तो ये देखा जाता है कि जितने भी सनातनी लोग हैं वो शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, पहली चीज़। क्योंकि आप देखेंगे तो समय के साथ पढ़ाई दिन पर दिन महंगी होती जा रही है, और पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है, चाहे वो किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, वो एक बहुत बड़ा व्यवसाय बनता जा रहा है। उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है शिक्षा नाम के इस व्यवसाय की। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली जो सनातनी होते हैं, उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में खर्च होता है। या अगर मैं यूँ भी कहूँ कि उनके राशन से ज़्यादा उनका पैसा शिक्षा पे खर्च होता है, तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होता है कि हम सनातनी जो हैं वो शिक्षा को लेकर के जागरूक हैं। लेकिन यहाँ बात आ रही है धर्म और आध्यात्म की शिक्षा के लिए। अब यहाँ पे जस्ट उल्टा है। जितना हम शिक्षा को लेकर के जागरूक हैं, धर्म और आध्यात्म की शिक्षा को लेकर के ये जागरूकता बिल्कुल भी नहीं दिखती है। उसका कारण सीधा सीधा है कि हमारे धर्म की अवनति दिन पर दिन होती जा रही है। क्लियर आपको दिख जाएगा। अच्छे अच्छे सनातनी जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो दिन रात अपने ही सनातन धर्म को कोसते रहते हैं। जिन्हें आप चाहे लिब्रांडू कह लो, चाहे लेफ्टिस्ट कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन है तो वो कोई ना कोई सनातन नामधारी व्यक्ति ही, जो हिंदू धर्म को ही या फिर सॉरी सनातन धर्म को ही कोस रहा है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि हमारी धार्मिक शिक्षा को लेकर के रुचि कुछ नहीं है। दूसरी चीज ये आती है कि हमारे धर्म के जैसे धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई जाता है, अगर किसी को कोई टारगेट दे दिया जाए कि आपको इतने लोगों का धर्म परिवर्तन करना है, तो उसके लिए जो सबसे सॉफ्ट टारगेट होगा वो हो गया सनातनी। आप अगर किसी और संप्रदाय में जाएंगे धर्म परिवर्तन के लिए, तो उनका धर्म परिवर्तन करना कुछ ना कुछ हद तक टफ होगा, लेकिन सनातनी को आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे। क्यों? क्योंकि हमारी आध्यात्मिकता और धर्म के प्रति रुचि नहीं और ना ही उतना ज्ञान है। जब हमें खुद का ज्ञान नहीं तो सामने वाला तो इजीली कन्वर्ट करेगा ही करेगा। ठीक है। अब बात आते हैं कि हमारे यहाँ जो गृहस्थ लोग होते हैं वो गुरु करते क्यों हैं। कोई ना कोई कहते हैं कि जीवन में कम से कम एक बार तो कोई ना कोई अच्छा गुरु जरूर करना चाहिए। और आमतौर पे सभी सनातनी, लगभग लगभग सभी सनातनी कोई ना कोई गुरु अवश्य करते हैं, कहीं से कोई ना कोई गुरु मंत्र जरूर लेते हैं। ठीक है। तो अब ये जो गुरु करते हैं, उस गुरु को करने का उद्देश्य क्या होता है। इस गुरु को करने के मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है गृहस्थ की समस्याओं का समाधान करना। जैसे कि हम अलग अलग समस्या, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, शादी ब्याह से रिलेटेड हो, नौकरी से रिलेटेड हो, तो हम उस सेक्टर में तो ऑलरेडी पुरुषार्थ करते ही करते हैं, उसके विशेषज्ञ के पास जाते ही हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं धर्म कर्मकांड में कोई ना कोई एक उम्मीद देखते हैं कि यहाँ से मुझे कुछ ब्लेसिंग मिल जाएगी। उसके लिए हम धार्मिक गुरुओं के पास, अपने गुरुओं के पास जाते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। जितनी भी गृहस्थ की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए जाते हैं। पहला रीजन ये होता है। और दूसरा रीजन जो होता है वो ये होता है कि हम साधना, आध्यात्म और मोक्ष, ये तीन चीजों की प्राप्ति के लिए इन गुरुओं के पास जाते हैं। दो कारण मुख्य होते हैं। अब मैं आ रहा हूं कि भाई हम सन्यासी गुरु क्यों करते हैं और गृहस्थ गुरु क्यों नहीं करते हैं। हालांकि कुछ लोग गृहस्थ गुरु से भी दीक्षा लेते हैं,
जो बाल बच्चे वाले उनसे भी हम गुरु दीक्षा लेते और सन्यासी से भी लेते। लेकिन अगर मूलतः देखा जाए तो हमारे जो पूरे सनातन धर्म का जो नेतृत्व है वो हमने सन्यासियों को दे करके रखा है, अखाड़े वालों को दे करके रखा है, जिनका घर गृहस्थ से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा नेतृत्व भी कर रहे हैं, ये हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। अगर ब्रॉड वे में देखा जाऊं तो सन्यासी ही करते हैं। तो अब बात ये आती, गृहस्थ गृहस्थ गुरु को कर रहा है उससे तो क्लियर हो जाता, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो गृहस्थ होता है वो सन्यासियों को गुरु क्यों बनाता है? तो अब इसके भी कई कारण होते हैं। पहली चीज तो हमारे सनातन सभ्यता में त्याग का बहुत महत्व है। तो सन्यासी जो होते वो त्यागी होते, इसलिए हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। और दूसरी चीज ये होता है, हमें लगता है कि वो सन्यासी हैं, दुनिया से परे हैं, तो उनको हमसे ज्यादा ज्ञान है, ये हमें हमेशा लगता है। और कई कई लोग तो ये भी मानते हैं कि हमारे गुरु अंतर्यामी है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। आगे आते हैं कि अब सन्यासी अगर एक गृहस्थ को कोई सलाह देगा तो वो सलाह देगा अपने ज्ञान के आधार पे, ना कि अनुभव के आधार पे। तो आप खुद ही कंपेयर कीजिए कि कोई अनुभवी व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है और एक ज्ञानी व्यक्ति सलाह दे रहा है, तो आपको अनुभवी की सलाह ज़्यादा उचित लगनी चाहिए या फिर ज्ञानी की ज़्यादा उचित लगनी चाहिए? क्योंकि उसका जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान ही है, लेकिन अनुभवी का ज्ञान अनुभव के आधार का ज्ञान है। ठीक है, पहली चीज तो सन्यासियों में गृहस्थ का अनुभव नहीं है, इसीलिए वो सन्यासी हैं। उनमें ज्ञान हो सकता है लेकिन अनुभव नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आ जाते हैं धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में। देखिए, आध्यात्म और मोक्ष और साधना के क्षेत्र में आपको आगे जाना है तो आप जाएंगे। इसके दो मार्ग हो जाते हैं, अब प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। वो है निवृत्ति मार्ग के, वो घर गृहस्थ निवृत्त हो चुके हैं, तो वो जो साधनाएं और जो उपाय बताएंगे वो भी निवृत्ति का बताएंगे, निवृत्ति मार्ग का, ना कि प्रवृत्ति मार्ग का। अब हम प्रवृत्ति मार्ग में होते हुए भी निवृत्ति मार्ग के रास्ते को फॉलो करेंगे तो ना तो हम प्रवृत्ति में रह पाएंगे ना तो निवृत्ति में रह पाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। हमारी सनातन सभ्यता के पतन के काफी कारण हैं, उनमें से एक कारण ये भी मुख्य है कि हम निवृत्ति मार्ग के गुरुओं को अपना गुरु बना लेते, गृहस्थ। हाँ, निवृत्ति मार्ग वाला बना रहा तो चलेगा, हम बना रहे तो नहीं चलेगा। तो ये है मुख्य कारण। तो इसी को मैं इस वीडियो में विस्तार से बताया जो मैंने। तो मैं इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर हम गृहस्थ हैं तो हमें गुरु भी गृहस्थ करना चाहिए, ना कि किसी सन्यासी को। अगर आपको इस विषय में कोई आपत्ति हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस विषय को आप दूसरे लोगों तक पहुँचाएं, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे संबंधित और भी विषयों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर और भी वीडियो को देखें। तो जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।